हेलो दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग हैं जिनमें कुछ अजीबोगरीब और ख़ास होते हैं जो ना तो इंसान हैं ना ही जानवर। इनके होने का कोई पुख्ता सबूत भी नहीं होता, लेकिन जो सबूत होते हैं इनको पूरी तरह से झुटलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंसानों की जिन्हें ना तो जानवर कहा जा सकता है और ना ही इंसान। आज मैं ड्रैकुला की हकीकत और ड्रैकुला की हकीकत से जुड़े कुछ किस्से आपसे शेयर करूंगा। अगर इन किस्सों पर गौर की जाए तो लगता है ड्रैकुला जैसी मखलूक शायद होती है, लेकिन दर हकीकत बहुत से मज़ाहब और साइंस इस दलील को ठुकराती हैं, इसे सिर्फ एक तख्लीकी किरदार समझती हैं। तो ड्रैकुला ना ही पूरी तरह जिंदा ना ही मुर्दा समझे जाते हैं। इतिहास यानी हिस्ट्री में कई ऐसी दस्तावेजात मौजूद हैं जिनके मुताबिक वैम्पायर्स यानी ड्रैकुला मुर्दा होते हैं, लेकिन ये किसी ख़ास दिन या ख़ास मकसद के लिए कब्रों से निकलते हैं और फिर अपनी भूख मिटाने के लिए किसी इंसान या जानवर का खून शिकार करते हैं, इनको पी के अपनी भूख मिटाते हैं और फिर एक मुद्दत के बाद कब्रों में वापस चले जाते हैं। कुछ दस्तावेजात के मुताबिक वैम्पायर्स यानी ड्रैकुला जादू, काला इल्म या फिर चिल्ला काटने की सूरत में कुछ गलत होने पर वजूद में आते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री पर नज़र डालें तो कई ऐसे किस्से नज़र आते हैं, कई ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं जो ड्रैकुला के होने के सबूत देते हैं, जिनको पूरी तरह से झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन हकीकत पर नज़र डालें तो ये एक नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि हकीकत के मुताबिक किसी मरे हुए इंसान का ज़िंदा होना नामुमकिन है। मैं आपके सामने हिस्ट्री से कुछ ऐसे वाक़यात रखूँगा जिन्हें सुनकर आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि वैम्पायर्स यानी ड्रैकुला का कोई वजूद है या नहीं। नंबर 1, पीटर द ब्लड सकर। सन 1722 में वैम्पायर्स यानी ड्रैकुला से जुड़े बहुत से हकायक मशहूर थे। दोस्तों, सन 1722 से 1740 को वैम्पायर्स यानी ड्रैकुला का वक्त भी कहा जाता है। उन दिनों इंग्लैंड और यूरोप में वैम्पायर्स यानी ड्रैकुला के नाम लेने से भी लोग डरते थे। सन 1725 में सर्बिया लोगो नामी जगह पर एक किसान रहा करता था जिसका नाम पीटर था। पीटर के घर के इर्द गिर्द खेत ही खेत थे। पीटर अपने बेटे के साथ इस घर में अकेला रहता था। एक दिन पीटर की मौत अचानक वाक़या हो गई। पीटर की मौत के कुछ माह बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उस वक्त के लोगों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अपनी मौत के 2 माह बाद पीटर अपने घर वापस आया और अपने 14 साल बच्चे से कुछ खाने के लिए मांगने लगा। उसके बेटे ने पीटर को खाना दे दिया और पीटर खाना लेने के बाद पीछे की तरफ फौरन दौड़ पड़ा और खेतों में चला गया। अगले दिन पीटर दोबारा अपने घर आया और अपने सोए हुए बेटे को मारकर वापस चला गया। तो अगली सुबह एक औरत ने पूरे गांव को ये वाकया सुनाया। ये औरत पीटर के घर के सामने वाले खेत के पास रहा करती थी। इस औरत ने अपनी खिड़की से सारा वाकया देखा था। जब पीटर के बेटे की लाश का उस वक्त के हकीमों के मुताबिक जायज़ा लिया गया तो पीटर के बेटे के जिस्म में खून का एक भी कतरा मौजूद नहीं था। पीटर के बेटे की आंखें खुली थी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया था कि मरते वक्त बच्चे ने कोई बेहद खौफनाक चीज़ देखी होगी। इसके साथ साथ उस बच्चे की गर्दन पर कई जगह दांतों के जख्म के निशानात देखे गए। पीटर के बेटे की मौत के बाद लगातार 9 दिन तक ऐसे ही कई लोग मारे गए और इन सब लोगों के मरने का तरीका पीटर के बेटे की मौत की तरह ही था। इस गांव में वैम्पायर का खौफ इस कदर बढ़ गया कि लोगों ने क्रोशिया मुल्क से वैम्पायर्स हंटर को बुला लिया। इन वैम्पायर हंटर्स ने जब मरने वाले तमाम लोगों पर रिसर्च की तो ये फैसला किया गया तमाम लोगों को किसी वैम्पायर यानी ड्रैकुला ने ही मारा है। दोस्तों, जब काफ़ी तहकीक के बाद पीटर की कब्र को खोदा गया, पूरा गांव हैरान रह गया, क्योंकि पीटर की बॉडी अभी भी ताज़ा थी और पीटर के कपड़े भी खून में भीगे हुए थे। दोस्तों, इसके अलावा कहा जाता है कि वैम्पायर्स हंटर ने एक नोकीली लकड़ी लेकर पीटर की छाती में घुसा दी। उसके बाद पीटर की बॉडी को जला दिया गया। जलाने के बाद उसकी राख को एक चर्च के पास दफना दिया गया, जिसके बाद मौतों का सिलसिला रुक गया था। उसके बाद पीटर को दोबारा कहीं नहीं देखा गया। कुछ गांव वालों के मुताबिक पीटर को जादू करके जिंदा किया गया था और शैतान बनाया गया था, लेकिन ये पहेली पीटर के साथ साथ ही दफन हो चुकी थी। मार्क रॉबर्ट। दोस्तों, ये किस्सा रोमानिया के एक मशहूर होटल का है, जहाँ एक शादीशुदा जोड़ा मार्क रॉबर्ट और गयाना एक रूम में क़याम करने लगा। कुछ दिन तो सब सही चल रहा था, लेकिन एक रात अचानक उनके रूम से चीखों की आवाज़ आने लगी। दोस्तों, हैरानकुन बात यह थी कि जब रूम को खोला गया तो सब हैरान रह गए। गयाना ज़मीन पर तड़प रही थी। इससे ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि रूम के फर्श पर किसी किस्म का कोई खून मौजूद नहीं था और गयाना की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, गयाना के हस्बैंड रॉबर्ट को वहाँ पुलिस ने 1.5 साल तक ढूंढने की कोशिश की। रॉबर्ट का कुछ पता ना चल सका। दोस्तों, जब गयाना का पोस्टमार्टम किया गया, गयाना की गर्दन पर नुकीले दांत के जख्म कई जगह पर मौजूद थे। दोस्तों, पुलिस वालों ने गयाना रॉबर्ट का केस ये कहकर बंद कर दिया था कि ये काम किसी खूनख्वार जानवर का है और वो गयाना को मार देने के बाद रॉबर्ट को अपने साथ ले गया है।
जबकि एक वेटर के मुताबिक उसने रॉबर्ट को गियाना की मौत के 2 दिन बाद कई दफ़ा होटल के दरवाजे पे देखा है। खैर दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि रॉबर्ट एक वैम्पायर यानी ड्रैकुला था, जबकि कुछ लोग इसमें किसी खूनख्वार दरिंदे को शामिल करते हैं। दोस्तों, हैरानकुन बात यह भी थी कि गियाना के जिस्म में खून की एक बूंद भी नहीं थी। गर्दन पर दांतों के निशान भी थे जो कि वैम्पायर की तरफ ही इशारा कर रहे थे। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एलिज़ाबेथ बैटरी ने 21 अगस्त 1614 तक हंगरी मुल्क पर राज किया। एलिज़ाबेथ को जालिम हुक्मरानों में से एक माना जाता है। इसके साथ साथ हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कत्ल करने वाली औरतों में एलिज़ाबेथ का नाम सरे फरिश्त आता है। बहुत से लोगों का मानना है कि एलिज़ाबेथ एक वैम्पायर यानी ड्रैकुला थी। एलिज़ाबेथ रोज़ किसी एक शख्स को मारती थी और इसका कत्ल करने का अंदाज भी हर दफ़ा मुख्तलिफ होता था। ये इसलिए कि मरने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई जा सके। कुछ तहरीरों के मुताबिक एलिज़ाबेथ मारने वाले के जिस्म को हज़ारों कीलों से चीरती थी ताकि मरने वाले का सारा खून जिस्म से निकल जाए। इसके अलावा लोगों के तमाम कपड़े उतार कर उनको सर्दी में बर्फ़ के पहाड़ों पर छोड़ दिया जाता था जब तक कि मरने वाले का सारा खून जम ना जाए। इसके अलावा एलिज़ाबेथ काला जादू करने में भी माहिर थी, जो 10 से 14 साल की लड़कियों को मार कर उनके खून से नहाया करती थी। एलिज़ाबेथ का मानना था कि वो लड़कियों के खून से नहाने से हमेशा के लिए जवान रहेगी। एलिज़ाबेथ के जुल्म से तंग आकर कुछ लोगों ने उसे कैद कर दिया। कैद खाने में एलिज़ाबेथ ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे। एक दिन एलिज़ाबेथ ने जेल के किसी पहरेदार से शिकायत की कि उसके हाथों पर बहुत सर्दी लग रही है और वो अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रही। एलिज़ाबेथ ने पहरेदार को मज़ीद बताया कि उसे महसूस हो रहा है जैसे उसके जिस्म को जलाया जा रहा हो। पहरेदार ने एलिज़ाबेथ की सारी बातों को इग्नोर किया। दोस्तों, अगले दिन एलिज़ाबेथ को जेल में मुर्दा पाया गया। मरने के बाद एलिज़ाबेथ को एक बॉक्स में डाला गया और एलिज़ाबेथ को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। जब बॉक्स को ओपन किया गया तो सभी हैरान रह गए क्योंकि एलिज़ाबेथ बॉक्स में मौजूद नहीं थी। एलिज़ाबेथ की लाश कहाँ गायब हो गई, आज तक ये भी पहेली को कोई सुलझा नहीं सका। आज भी हंगरी के कुछ लोगों का ये मानना है कि एलिज़ाबेथ को कई जगह पे कई इलाकों में देखा गया है। इसके अलावा इन जंगलों में लोगों के मारे जाने का इल्ज़ाम भी एलिज़ाबेथ को दिया जाता है। और इसके अलावा एक और हैरानकुन बात यह भी है कि इन इलाकों में जितने भी लोग मरते हैं उनकी गर्दन पे नुकीले दांतों के निशान और खून उनके जिस्म में बिल्कुल मौजूद नहीं होता। दोस्तों, हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। ये थे कुछ ऐसे वाक़यात जिनको हिस्ट्री की कई हकीकी किताबों में लिखा गया। इसके अलावा आप फैसला करना आप पे है कि वैम्पायर यानी ड्रैकुला का कोई वजूद है या नहीं। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के शौकीन हैं तो HB Info TV यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि दिलचस्प वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज के लिए ये था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।